राजवीर, 1 मिनट रुको। अरे अब क्या हो गया यार? ये लो दूध। मीनाक्षी, इस दूध की जरूरत मुझे नहीं, पिताजी को है। तुम ये दूध ले जाकर पिताजी को दे दो। तुम्हारे पिताजी सारा दिन घर पर ही तो रहते हैं, उन्हें दूध की क्या जरूरत है? अरे वो बड़े बूढ़े हैं, वो दूध पियेंगे तो ठीक ठाक रहेंगे इस उम्र में। ठीक है, मैं उन्हें दूसरा दूध दे दूंगी, ये दूध तुम पी लो। देखो मीनाक्षी, तुम जिद मत करो। जब मैं बोल रहा हूँ ये दूध ले जाकर पिताजी को दे दो तो दे दो जाके चुपचाप। मैं नहीं दूंगी, ये दूध तो तुम ही पियोगे। ठीक है, लाओ। पिताजी, पिताजी। अरे बेटा राजवीर, तू ऑफिस नहीं गया अभी तक? बस जा रहा हूँ पिताजी, ये लो दूध पी लो। बेटा राजवीर, मैं ये दूध नहीं पीऊंगा, तू पी ले। पिताजी, मुझसे ज्यादा इस दूध की जरूरत आपको है, और वैसे भी आजकल आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए ये दूध आप पी लीजिए। बेटा राजवीर, मैंने तुझे बोला ना, मैं ये दूध नहीं पीऊंगा। पिताजी, आप भी मीनाक्षी की तरह जिद करने लगे। अब लगता है मुझे वो करना पड़ेगा जो आप बचपन में मेरे साथ किया करते थे। मतलब पहले आप अपनी आंखें बंद कीजिए। बेटा राजवीर, ये क्या मजाक है? करिए ना पिताजी। मुझे पता है तू मानेगा ही नहीं। ये ले। पी लो 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 पी लो, बस खत्म हो गया हो गया हो गया हो गया। हो गया। पिताजी, अब आप आराम कीजिए, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। बुझ गई तेरे पेट की आग बुढ़े, एक गिलास दूध नहीं पीने दिया तूने उन्हें। बेटी मीनाक्षी, मैंने तो मना किया था, पर राजवीर माना ही नहीं। ठीक है, अब ज्यादा सफाई मत दो, वो बर्तन पड़े हैं, उन्हें जाके धो लो चुपचाप से। ठीक है बेटी मीनाक्षी। धूप में जल के रात में जग के दौलत खूब कमाई थी, बच्चों की खातिर पापा ने दांव पे जान लगाई थी। ऐश करूँगा बुढ़ापे में जब बेटा जवां हो जाएगा, टूट गए सब सपने मेरे, क्या क्या सोच बनाई थी। धूप में जल के रात में जग के दौलत खूब कमाई थी, बच्चों की खातिर पापा ने दांव पे जान लगाई थी।
देखूं तो चल के बुड्ढे ने अभी तक बर्तन धोए या नहीं। ये देखो, इस बुड्ढे से अभी तक 4 बर्तन नहीं धुले। अभी बताती हूँ। पिताजी महाराज, ये बर्तन आज की तारीख में धुल जाएंगे या नहीं? अरे ऐसे क्या देख रहे हो, खाओगे क्या मुझे? जल्दी से बर्तन धो, और भी काम पड़े वो भी करने हैं तुम्हें। अरे अब रसोई में क्या ढूंढने लग गए? बेटी मीनाक्षी, मुझे भूख लग रही है, इसलिए खाने को रोटी देख रहा हूँ। बेटी मीनाक्षी, तूने मुझे कल भी रोटी नहीं दी थी। हाँ, तो जाके सारी दुनिया को बता दो कि मैं तुम्हें खाने को रोटी नहीं देती हूँ और सारा दिन तुमसे नौकरों की तरह काम कराती हूँ। अगर किसी को बताना होता बेटी तो कब का बता दिया होता। ये लो, भर लो पेट, नहीं तो सारा दिन कोसते रहोगे मुझे कि रोटी नहीं दी, रोटी नहीं दी। अरे ये तुम क्या लेकर बैठ गए हो? सो जाओ ना। अरे ऑफिस का कुछ काम कर रहा हूँ, तुम सो जाओ आराम से। इस खटपट पे बड़ी नींद आ रही है मुझे। तो एक काम करो, अपने कान में रुई डालो और सो जाओ चुपचाप। ये ऑफिस का काम ऑफिस में ही रखा करो ना, घर पर क्यों उठा कर लाते हो तुम? ठीक है बाबा, आगे से नहीं लाऊंगा। करो तुम। लगता है सो गई। राजवीर, बेटा राजवीर। पिताजी, आप उठ गए? मैं तो उठ गया बेटे, तू यहाँ क्यों सो रहा है? अंदर नींद नहीं आ रही थी पिताजी, इसलिए मैं यहीं सो गया। तू नहीं सुधरेगा कभी। आज ऑफिस नहीं जाना? जा, जाके नहा धो ले जा। ठीक है पिताजी, मैं नहा लेता हूँ जाके।
अरे सुबह सुबह उठकर कहाँ चले गए थे तुम? अरे पिताजी के पास गया था। अब तो अपने पिताजी का पीछा छोड़ भी दो। क्यों? पिताजी का पीछा क्यों छोड़ दूं? अब तुम कोई बच्चे थोड़ी हो जो हर टाइम पिताजी पिताजी चिल्लाते रहते हो। अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारी शादी हो गई है। मतलब मेरी शादी हो गई तो मैं पिताजी से बात करना छोड़ दूं, उनके पास बैठना छोड़ दूं, यही कहना चाहती है ना तू? अब मैंने ये कब कहा कि बात मत करो? जिस हिसाब से तू मुझे समझा रही है ना, मतलब तो तेरा यही है। तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है। तो फिर कहती क्यों है? गलती हो गई मास्टर जी, माफ कर दो। और अगर तुम्हें तुम्हारे पिताजी से फुर्सत मिल गई हो ना तो जाके नहा लो, ऑफिस के लिए टाइम हो रहा है तुम्हारा। ठीक है, मैं नहाने जा रहा हूँ, तब तक तू मेरे कपड़े निकाल दे अलमारी से। ठीक है। पिताजी, पिताजी। अब क्या हो गया बेटा? ये लो पिताजी, दवाई खा लो बुखार की। तुझे कैसे पता चला कि मुझे बुखार है? पिताजी मैं आपका बेटा हूँ, आपके सर पे हाथ धरते ही पता लग गया था मुझे कि आपको बुखार है। लो दवाई खा लो। और अब आप आराम कीजिएगा, कहीं बाहर घूमने मत जाना, ठीक है? ठीक है बेटा। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। देखो, सो तो ऐसे रही है जैसे घर का सारा काम हो गया। ओ पिताजी महाराज, अगर आराम हो गया हो तो कुछ काम कर लो उठ के। बेटी मीनाक्षी, आज मेरी तबीयत खराब है, मैं कल कर दूंगा सारा काम। मार तो नहीं रहे हो ना? ज्यादा बहाने मत बनाओ, चुपचाप उठकर काम करो। मैं बहाने नहीं बना रहा बेटा। ठीक है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, तब खड़े हो जाओ। और हाँ, 1 घंटे में घर का सारा काम हो जाना चाहिए, आई बात समझ में? बहू को समझा था देवी जब आरती उसकी तारी थी, लक्ष्मी बन के आई बेटी ऐसी फीलिंग आ रही थी। हो बहू को समझा था देवी जब आरती उसकी तारी थी, लक्ष्मी बन के आई बेटी ऐसी फीलिंग आ रही थी। खून पसीना बेच के अपना खुशियाँ खूब कमाई थी, बच्चों की खातिर पापा ने दांव पे जान लगाई थी, दांव पे जान लगाई थी। हाँ, अभी बताती हूँ, रुको। रुक जा, मैं बताती हूँ तुझे बुड्ढे। तूने मेरी नाक में दम कर रखा है बुड्ढे, काम करने के बजाय काम बढ़ा दिया। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। मीनाक्षी, ये तेरे घर का कुत्ता नहीं है जो तू इसे इतनी बुरी तरीके से मार रही है, ये मेरा बाप है। अगर दोबारा हाथ लगा दिया ना तो जान से मार दूंगा तुझे मैं। पिताजी। मीनाक्षी, आज तूने वो गलती करी है जिसे भगवान भी माफ नहीं करेंगे, और आज के बाद तू मेरे इस घर में नहीं रहेगी। बाहर निकल। नहीं राजवीर, मुझे माफ कर दो मुझे प्लीज। माफ कर दूं? और वो भी तुझे? बाहर निकल। राजवीर प्लीज। राजवीर प्लीज, राजवीर।
दोबारा मेरे घर में ना कदम मत रख दियो। राजवीर, राजवीर। अरे बेटा, तू यहाँ बैठी है? पिताजी। आ, अंदर आ। तू चिंता मत कर बेटी, मैं समझाऊंगा उसे। ठीक है पिताजी। राजवीर, प्लीज मुझे माफ कर दो, आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। बेटा राजवीर, इसे माफ कर दे। नहीं पिताजी, मैं इसे माफ नहीं करूंगा। राजवीर देख, गलती इंसानों से ही होती है। जब मैंने इसे माफ कर दिया, तू भी माफ कर दे। आज मैं तुझे सिर्फ पिताजी की वजह से माफ कर रहा हूँ। पिताजी, मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तो तुझे पहले ही माफ कर चुका हूँ बेटी।